छात्रों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम भारत में यूरोपियन के आगमन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वास्को डी गामा या अल्बुकर्क? तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था हमारा? वास्को डी गामा था। ऑप्शन सी इज राइट। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वास्को डी गामा कौन सी सन में भारत आया? 1498 ईस्वी में। किस बंदरगाह से होता हुआ आया था वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह। ये भी पूछ सकता है इस तरीके से, कालीकट। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे भारत में यूरोपियन के आगमन के। कालीकट बंदरगाह से होता हुआ भारत इसने प्रवेश किया था 1498 ईस्वी में। किसने? वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। डंजो में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? देखिए, डंजो नहीं है, ये डचो है। डचो, ये क्या है साहब? डचो। डचो, ये है हमारा डचो। डचो डचो ने, ये में भी नहीं है यहाँ पे, ये ने है। डचो ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में या पुलिकट में? देखिए, डचो ने अपना सबसे पहला कारखाना जो स्थापित किया था वो किया था हमारा मसूलीपट्टनम में किया था। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, भारत में मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। कोलकाता शहर की नींव किसने डाली? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है ये। कोलकाता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोलकाता शहर के बारे में चर्चा करते हैं पहले। भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा साहब? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की, तो भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है साहब? कोलकाता। बात चल रही है कि कोलकाता शहर की नींव किसने डाली? किसने डाली थी साहब? टॉमस रोने ने, वारेन हेल्पिंग ने, माउंटबेटन ने या जावा चाणक्य ने? तो इसमें ये चाणार्क है, जावा चाणार्क। ये जावा चाणार्क, जावा चाणार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन डी, जावा चाणार्क ने कोलकाता शहर की नींव डाली थी। ठीक है, यानी कि स्थापना करी थी। बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अगले क्वेश्चन पर। 1601 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1603 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है व्यापार करने के इरादे से आई थी ये, लेकिन धीरे धीरे इसने व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी पैर जमाने स्टार्ट कर दिए। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब थी। इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ब्रिटेन। कब हुई थी साहब? ऑप्शन डी, 1600 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज राइट।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? देखिए, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत में पहुंचने के लिए? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, या किसी ने नहीं? तो भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी साहब? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर व कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए, भुवनेश्वर का तो प्रसिद्ध लिंगनाथ मंदिर है और कोणार्क का हमारा सूर्य मंदिर। पहले प्राचीन काल में जो मंदिर बनाया करते थे राजा महाराजा, तो शैली का निर्माण करते थे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि भुवनेश्वर का जो प्रसिद्ध लिंगनाथ मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। यानी कि पहले राजा महाराजाओं के टाइम में अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया जाता था। कोई इसी में गंधार शैली है, ठीक है, और किसी में नागर शैली है, या मथुरा शैली है, या आगरा शैली है। अकबर के टाइम पे कोई और शैली थी, ठीक है। तो जो लिंगराज मंदिर है या कोणार्क का सूर्य मंदिर है, किस शैली में निर्मित है? ये गांधार शैली में है, नागर शैली में है, या मथुरा शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि नागर शैली में। ठीक, ये भारत में यूरोपियन के आगमन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।